हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के 5th पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि किम अपने दो दोस्तों के साथ जा रहा होता है। इन दोनों के नाम वुनसुक और जुन है। किम अपने फोन में बिजी होता है। वुनसुक कहता है कि अभी तो हम फर्स्ट ईयर में हैं। जुन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। वुनसुक कहता है कि हम लोग देर रात तक पढ़ते क्यों रहते हैं। जुन कहता है कि ये हमारे भले के लिए है, क्योंकि इस दुनिया में जीना बहुत हार्ड है। वुनसुक इमोशनल होते हुए कहता है कि मैं एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। जुन कहता है कि तुम तो किसी लड़की को जानते तक नहीं हो, तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड बनाना इम्पॉसिबल है। वुनसुक कहता है कि हमारे लिए तो एक लड़की और गर्लफ्रेंड किसी सपने की तरह है। जुन कहता है कि ये दुनिया बहुत ही बुरी है। फिर वो किम को देखकर कहता है कि ये फोन में देखकर अकेले अकेले हंस क्यों रहा है। वुनसुक कहता है कि शायद ये हॉट गर्ल्स वाला कोई गेम खेल रहा है। जुन उसके फोन में देखकर कहता है कि ये तो किसी से चैटिंग कर रहा है। ये जिंजू कौन है। ये नाम सुनकर वुनसुक कहता है कि ये तो किसी लड़की का नाम लग रहा है। लड़की का नाम रियलाइज करते ही वो दोनों चौंक जाते हैं और फिर वो किम को रोक देते हैं। जुन पूछता है कि क्या ये सच में किसी लड़की से चैटिंग कर रहा है। वुनसुक कहता है कि ये लड़की से ही बात कर रहा है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। जुन कहता है कि तुम सही कह रहे हो। तभी सामने से जिंजू किम को बुलाती है। तीनों एक साथ उसे देखते हैं। जिंजू भागकर आती है और फिर वो किम के गले लग जाती है। ये देखकर किम के दोनों दोस्तों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। जिंजू किम से कहती है कि तुम इतनी लेट तक स्टडी क्यों करते रहते हो, मैं 3 घंटों से तुम्हारा वेट कर रही थी। किम उसे सॉरी कहता है। वो उसे कहता है कि आज रात का डिनर मैं तुम्हें कराऊंगा। जिंजू कहती है कि तुम डिनर का छोड़ो और मेरे साथ ड्रिंक करने चलो। यहाँ पास में ही एक नया बार खुला है और वहाँ वो लोग एक नए ब्रांड की बियर सर्व करते हैं। मैंने सुना है कि वो बियर बहुत टेस्टी है। किम थोड़ा चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें बियर पीनी है। जिंजू कहती है कि चलो बियर के पैसे मैं दे दूंगी। फिर वो किम के दोस्तों से पूछती है कि क्या मैं किम को ले जा सकती हूँ। उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि तुम इसे ले जाओ। फिर जिंजू किम को खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। किम अपने फ्रेंड्स को बाय करते हुए जाता है। जिंजू के साथ जाते हुए वो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा होता है। उसके जाने के बाद वुनसुक कहता है कि इसे ऐसे देखकर तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किसी ने मेरे सीने में चाकू मार दिया हो। जुन कहता है कि तुम बहुत स्लो रिएक्ट करते हो, ये देखो। ऐसा कहकर वो पॉपकॉर्न के बॉक्स निकालकर उसे देता है और फिर वो दोनों जिंजू और किम के पीछे पीछे जाते हैं। उधर बार में जिंजू बियर की बोतल खोलती है। वो किम को बियर देते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें बियर पसंद है। किम कहता है कि मुझे बियर बहुत पसंद है। इसके बाद दोनों साथ में बियर पीते हैं और साइड में बैठे किम के दोनों दोस्त उन पर नजर रख रहे होते हैं। उन दोनों को वो बियर बहुत पसंद आती है। जिंजू कहती है कि ये सच में बहुत टेस्टी है। किम पूछता है कि तुम्हारी ड्रिंक करने की लिमिट कितनी है। जिंजू कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी ड्रिंक नहीं की है। किम पूछता है कि क्या तुम एक हैवी ड्रिंकर हो। जिंजू कहती है कि वो तो हम देख लेंगे। इसके बाद वो 2 बॉटल बियर और ऑर्डर करती है। उसे देखकर किम सोचता है कि पीने के बाद इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी बदल सी गई है। साइड से वुनसुक कहता है कि क्या तुमने सुना कि उसने क्या कहा। उसने कहा कि मैंने पहले कभी नशा नहीं किया है। जुन कहता है कि मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी बार की एम्प्लॉय उनके पास आकर कहती है कि आपको यहाँ बियर ऑर्डर करनी चाहिए और आप बाहर से खाने का कुछ भी सामान यहाँ नहीं ला सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों अपने लिए बियर ऑर्डर करते हैं। जब वो पूछती है कि साथ में खाने के लिए कुछ लाना है, तो दोनों उसे पॉपकॉर्न का बॉक्स दिखाते हैं। वो कहती है कि आप बाहर से लाया खाने का सामान यहाँ नहीं खा सकते हैं। तभी उसका कलीग आकर कहता है कि मुझे ये लोग थोड़े सनकी लग रहे हैं, ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर जिंजू किम के साइड में आकर बैठ जाती है। जब किम को वो अपने सामने नहीं दिखती है तो किम उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। उसे अपने बिल्कुल पास में देखकर वो चौंक जाता है। जिंजू पूछती है कि तुम मुझे देखकर इतना चौंके क्यों, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। किम कहता है कि ऐसा नहीं है, वो तो तुम अचानक से मेरे सामने आ गई थी तो मैं थोड़ा चौंक गया था। फिर वो सोचता है कि रोज के मुकाबले पीने के बाद इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल गई है। क्या नशे की वजह से ये ऐसा बिहेव कर रही है। जिंजू सैड होते हुए पूछती है कि तुम मुझसे डरते क्यों हो, क्या तुम मुझे हेट करते हो। किम कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
वो कहती है कि तुम मुझे हेट नहीं करते तो क्या तुम मुझे लाइक करते हो? किम हाँ कहता है। वो पूछती है कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो? किम कहता है कि मैं तुम्हें आसमान के जितना पसंद करता हूँ, जिसके गिनने से समंदर भर सकता है। वो कहती है कि फिर बेचारी मछलियों का क्या होगा? ये सुनकर किम कंफ्यूज हो जाता है। वो कहती है कि अगर तुम समंदर को आसमान से भर दोगे तो फिर मछलियाँ कहाँ रहेंगी? किम को समझ नहीं आता कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। जिंजू मछलियों के बारे में सोचकर रोने लगती है। किम उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए था। वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। किम उससे उसकी विश पूछता है। वो किम के गले में हाथ डालकर कहती है कि मुझे एक किस चाहिए। ये सुनकर बार में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। वो किम से कहती है कि अगर तुम मुझे एक किस दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और ऐसा कहकर वो किम को लिप्स पर किस करने वाली होती है कि तभी उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है। वो अपने फ्रेंड यंगजे को वहीं बार में बुलाती है। उसके बाद यंगजे वहाँ आ जाता है। वो पूछता है कि क्या तुमने ज्यादा पी ली है? जिंजू कहती है कि मैंने बस थोड़ी सी पी है। इसके बाद वो वॉशरूम चली जाती है। यंगजे किम से पूछता है कि तुम कौन हो? किम उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। पीछे से उसके दोस्त ये सब देखकर कहते हैं कि अब तो मामला और मजेदार हो गया है। यंगजे उसे कहता है कि तुम एक लड़की को ड्रिंक के लिए कैसे बुला सकते हो जो ढंग से पी भी नहीं सकती है? किम कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो पी नहीं सकती है और मैं उसका फ्रेंड हूँ। यंगजे कहता है कि तुम और उसके फ्रेंड ख्याली पुलाव मत पकाओ। किम कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं सच में उसका फ्रेंड हूँ। उधर जिंजू किम के फ्रेंड से जाकर पॉपकॉर्न मांगती है और वो दोनों खुशी खुशी पॉपकॉर्न दे देते हैं। यंगजे किम से कहता है कि तुम जिंजू से अपना लव कन्फेस मत करना। किम कहता है लेकिन मैं उसे लाइक करता हूँ। वो कहता है कि तुम उसके लिए सही लड़के नहीं हो। किम कहता है कि मुझे ये पता है, लेकिन जिंजू मुझे हेट नहीं करती है। वो पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता? किम कहता है कि वो मुझसे नफरत क्यों करेगी। यंगजे कहता है कि क्या तुमने शीशे में अपना चेहरा नहीं देखा है? किम गुस्से से कहता है कि जिंजू किसी को उसके फेस से जज करने वालों में से नहीं है। तुम्हें इतना भी नहीं पता है तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? यंगजे कहता है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ। किम कहता है कि मुझे तो तुम एक स्टॉकर लगते हो। जिंजू ने तुम्हें यहाँ का पता बताया और तुम एक बार में ही यहाँ पहुँच गए। तुम जिंजू को देखने के लिए क्या यहीं आसपास ही घूम रहे थे? कहीं तुमने उसके फोन में ट्रैकिंग एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं की है? मुझे अपना फोन दिखाओ। यंगजे उससे बकवास बंद करने के लिए कहता है। किम कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे प्लान को पकड़ लिया है। तुम जिंजू का पीछा करना बंद कर दो, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये सुनकर यंगजे उसका कॉलर पकड़ लेता है। तभी जिंजू वहाँ आ जाती है। वो यंगजे से पूछती है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? यंगजे सोचता है कि क्या इसने इतनी पी ली थी कि इसे याद नहीं है कि मैं पहले आ गया था। वो कहता है कि तुमने मुझे बुलाया ही नहीं था। वो कहती है कि तुम एक बैड बॉय हो। यंगजे उससे माफी मांगता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें माफी चाहिए तो मेरी एक विश पूरी करो। किम सोचता है कि कहीं ये इससे भी तो किस नहीं मांगेगी। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यंगजे पूछता है कि विश क्या है। जिंजू किम के गले में हाथ डालते हुए यंगजे से कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड किम के फ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर वो चौंक जाता है। जिंजू पूछती है कि क्या तुम दोनों ऑलरेडी फ्रेंड बन गए हो? यंगजे मना करता है। ये सुनकर वो सैड हो जाती है। यंगजे कहता है कि ठीक है, हम फ्रेंड बन जाते हैं। वो कहती है तो अब तुम दोनों एक दूसरे को हक करो। आगे फ्यूचर में तुम दोनों को क्लोज फ्रेंड बनकर रहना है। उसके कहने पर वो दोनों हक करते हैं। वो दोनों कहते हैं कि अब से हम फ्रेंड बनकर रहेंगे। ये सब देखकर जिंजू बहुत खुश होती है। फिर वो कहती है कि अब मैं तुम दोनों को एक गिफ्ट दूंगी। इसके बाद वो उन दोनों को गाल पर किस करती है। इससे वो दोनों शॉक हो जाते हैं। बार में सब तालियां बजाने लगते हैं। हुनसुक कहता है कि मुझे उन दोनों से बहुत जलन हो रही है और ये सब बहुत फनी था। जून कहता है कि किम पर तो डबल टैक्स पड़ना चाहिए। बाद में घर जाते हुए जिंजू कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे दोनों फ्रेंड्स आपस में फ्रेंड बन गए हैं। किम सोचता है कि इसकी नशे वाली आदत वैसे क्यूट तो बहुत है, लेकिन हर बार पीने के बाद इसे ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए। यंगजे कहता है कि क्या अब तुम्हें मेरी फीलिंग समझ आ रही है? किम कहता है कि तुम मेरा माइंड मत पढ़ो। तभी जिंजू उन्हें दूसरे बार में चलने के लिए कहती है। वो दोनों मान जाते हैं। जिंजू पीछे आ रहे किम के फ्रेंड्स को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। ये सुनकर वो दोनों भी खुश हो जाते हैं और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।
आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।